बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 चक्षुमान अंध एव, यानी आंखें होते हुए भी अंधा है। अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। संस्कृत साहित्य दुनिया में बाणभट्ट को सर्वश्रेष्ठ गद्य लेखक के रूप में जाना जाता है। वह उत्तरी भारत में हर्षवर्धन को राज करने के दौरान 7वीं सदी के पहले हेत में रहता था। वह वत्स जाति में पैदा हुआ था। उसके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजा देवी था। उन्होंने 2 गद्य रचनाएं लिखी, जिनका नाम था हर्षचरित्र और कादंबरी। उन्होंने उनकी कल्पनाशीलता का विषय है ये, जबकि ऐतिहासिक है। हर्षचरित्र में उनके समकालीन राजा हर्षवर्धन के जीवन के कुछ अवसरों को सुनाया गया है। सभी में इसके 8 खंड है, जिनके उच्छ्वास नाम दिया गया है। संस्करण के पहले 3 से इसमें दादा, ब्रह्मा, दुर्वासा, सामवेद के भजनों का उच्चारण करते हुए किसी कारण से एक और ऋषि के साथ झगड़ा किया और मंत्रों के उच्चारण में गलती कर दी। इसे सरस्वती को हंसी आई। सरस्वती को हंसते हुए देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए। क्रोध में अपने आप को खो बैठे। उन्होंने क्रोध को खोते हुए उन्होंने सरस्वती को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए शाप दिया। दुर्वासा के क्रोध से भयभीत अन्य ऋषि चुप रहे थे, लेकिन ब्रह्मा ने कठोर शब्दों में दुर्वासा को डरा दिया। यहाँ बताए गए पाठ में सुनाई गई है ये कथा। क्रोध मनुष्य को अच्छे और बुरे का भेदभाव करने में असमर्थ बनाता है। इसके लिए आंखें होने के बावजूद वह एक अंधे की तरह व्यवहार करता है। क्रोध की प्रतिक्रिया और परिणाम यहाँ बताए गए हैं। यहाँ उन बातों का वर्णन किया गया है जो व्यक्ति क्रोध से अंधा है। वह आंखें होने के बावजूद नहीं देख सकता। इस प्रकार क्रोध से दूर रहने का नैतिक रूप यहाँ खूबसूरती से दिया गया है। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर। अतः ताम तथा सप्ताम सरस्वती दृष्ट्वा पितामहो मंगलपटहेनेव स्वरेण आसाः पुरन सुधीरम दुर्वासा शम उवाच, यानी अथहम अब, ताम तो, तथा सप्ताम सरस्वती यानी शापित सरस्वती, दृष्टवा यानी देखकर, इसमें त्वा प्रत्यय, दृष्टवा में त्वा प्रत्यय लगाया गया है। पितामहो यानी पितामह ब्रह्मा जी, मंगलपटहेनेव स्वरेण यानी मंगलकारी नगारे से, नगारा यानी ढोल की आवाज की तरह है। आशा यानी आशा, पूरन पूरे, सुधीरम यानी चारों दिशाओं में, दुर्वासा ने, उवाच गंभीरता से कहा। पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि अब यह देखकर कि सरस्वती शापित है, तो पितामह ब्रह्मा जी ने मंगलकारी नगारे यानी ढोल की आवाज की तरह चारों दिशाओं को भर दिया और दुर्वासा से गंभीरता से कहा। ब्रह्मण न खलु साधु सेवित्यो यम पंथाः येनासि प्रवृत्तः। ब्रह्मण यानी ब्राह्मण, न खलु नहीं सही वास्तव में, साधु सेवित्यों साधुओं द्वारा लिया गया, पंथाः
मार्ग, ये नासी प्रबुद्ध, ये नहीं है। अर्थात हे ब्राह्मण, इन मार्ग पर जो आप जा रहे हो वो सज्जनों द्वारा लिया गया मार्ग नहीं है। इंद्रिया स्व निहत्ये सह परस्तात, यानी निहत्येश यानी मार देना, हत्या करना, परस्तात आप जाते हो। यहाँ ये कहा है कि जो आप चलते हैं वह बाद में मारता है। यानी ब्रह्मा जी ने दुर्वासा से कहा, हे ब्राह्मण, ये मार्ग है वो सज्जनों द्वारा लिया गया मार्ग नहीं है। जो आप चलते हो यह बाद में मारता है, यानी क्रोधित। आगे, इंद्रिया स्वसमुपापितं हि रजः कलुष्यति दृष्टिम् अनक्षिदिताम्। इंद्रियाणां स्वमुक्तास्फति, यानी इंद्रिया जो है हमारी, काम रूपी इंद्रिया जो है वो घोड़ों द्वारा, यानी घोड़े की तरह है, अश्व की तरह है। रजह यानी मिट्टी, धूल, कलुषित उड़ गई है, दृष्टि यानी आंखों की दृष्टि, अनक्षिताम को प्रदूषित करती है। अर्थात काम रूपी घोड़ों को द्वारा उड़ाई गई जो धूल है, मिट्टी है, वो चंचल आंखों की दृष्टि को प्रदूषित करती है। आगे, कियदं दूरं वा चक्षुरीक्षते विशुद्धया हि गिया पश्यन्ति कुतबुद्धयः सर्वान् अर्थान् असत सतो वा। कियद दूरम वा यानी कि केवल शुद्ध बुद्धि, चक्षुरीक्षते यानी सबको दिखती है, विशुद्धयः यानी शुद्ध बुद्धि वाले, ही गियाः सभी, पश्यन्ति देखते हैं, कुत बुद्धयः यानी झूठे या सच्चे विषय को देखते हैं, सर्वान सभी, अर्थात न अर्थ, असत असत्य, सतो सत्य, वा ही है। अर्थात केवल शुद्ध बुद्धि वाले सभी झूठे या सच्चे विषय को देखते हैं। यानी जिसकी बुद्धि अच्छी होगी तो उसको अच्छा दिखाई देगा, या झूठा या सच्चे विषय में उसको दिखाई नहीं देगा। निसर्ग विरोधिनी चेयं पयः पावकयोरिव धर्म क्रोधयोरेकत्र वृत्ति। निसर्ग विरोधिनी यानी प्रकृति का जो विरोध करता है, चेयम ऐसी वृद्धि, पयः क्रोध, पावकयोरिव संयुक्त प्रवृत्ति, धर्म और क्रोध की तरह उसकी वृत्ति होती है। अर्थात इस प्रकृति का विरोध करने वाली वृत्ति धर्म और क्रोध की संयुक्त प्रवृत्ति की तरह होती है। बच्चों, ऋषि दुर्वासा जो है वो क्रोधित हुए हैं, तो वो क्रोधित होते हैं तो उसको समझाते हैं। ये ब्राह्मण यानी कि ये जो ब्रह्मा है वो
कहते हैं कि भाई सज्जनों द्वारा ये मार्ग नहीं है। सज्जन जो होते हैं वो कभी क्रोधित नहीं होते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। और जैसे काम रूपी घोड़े द्वारा धूल उड़ती है तो वो हमारी आंखों और दृष्टि को यानी प्रदूषित करती है, वैसे यहाँ ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने क्रोध को काबू में रखो, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अभी हम आगे देखते हैं। आलोकम पहाय कथम तमसी निमज्जसि। आलोकम यानी कि इस लोक में, कम पहाय जैसे पानी और आग है, कथम कहा जाता है कि तमसी यानी क्रोध, निमज्जसि तमसी यानी अंधकार और क्रोध, जैसे कि अंधेरे में जाते हैं तो कुछ नहीं पाते हैं, तो वैसे ये क्रोध जो है वो एक आग है और उस आग में हम गिरते हैं। जैसे पानी और आग, तुम प्रकाश को क्यों छोड़ते हो और अंधेरे में डूबते हो, यानी कि तुम आग को छोड़कर और पानी को क्यों नहीं अपनाते और अंधेरे को छोड़कर प्रकाश को क्यों नहीं अपनाते, ऐसा कहना चाहते हैं। अभी क्षमा ही मूलम सर्वतपस्याम, यानी कि क्षमा, किसी को क्षमा करना, क्षमा ही मूल यानी कि मूल, सर्व तपस्याम सभी तपस्या का मूल है। यहाँ ब्रह्मा दुर्वासा को समझाते हैं और कहते हैं कि वास्तव में क्षमा ही समस्त तपस्या का मूल है, तो तुम्हें सरस्वती को माफ कर देना चाहिए और उसे क्षमा देनी चाहिए। आगे, परदोष दर्शन रक्षा दृष्टिरिव कुपिता बुद्धि ही न ते आत्मदोषम पश्यति। परदोष दर्शनम रक्षा यानी कि दूसरों के दोष को देखना, दृष्टिरिव यानी आंखों से देखना, कुपिता यानी क्रोधित, बुद्धि ही यानी बुद्धि, न ते आत्मदोषनम नहीं आत्मदोष यानी खुद के दोषों को, पश्यति यानी देखता है। यानी वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि आपकी बुद्धि जो है वो अपने दोषों को नहीं देखती, क्योंकि यह दूसरों के दोषों को देखती है, वो खुद के दोषों को नहीं देखती है। आगे, क्व महात पोभारवेव दिक्ता क्व पुरोभागी त्वम, यानी कि क्व महापोभारवैविक्तता यानी महान ताप के भार को वहन करने की शक्ति, क्व पुरोभागिता दूसरों के दोष को देखने की वृत्ति। क्रोधित मनुष्य जो होता है उसे आंखें होते हुए भी वो अंधा कहलाता है। यानी इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि हे ब्राह्मण, यह इन सज्जनों द्वारा लिया गया मार्ग नहीं है। यानी सज्जन जो है वो क्रोध के मार्ग पे नहीं चलते हैं। जो आप चलते हैं यह बाद में मारता है। यानी काम रूपी घोड़ों द्वारा उड़ाई गई धूल चंचल आंखों की दृष्टि को प्रदूषित करती है। वैसे या आंख कितनी दूर तक देखती है, केवल शुद्ध बुद्धि वाले सभी झूठे या सच्चे विषय को देखते हैं।
इस प्रकृति का विरोध करने वाली वृत्ति धर्म और क्रोध की संयुक्त प्रवृत्ति की तरह है। जैसे पानी और आग, तुम प्रकाश क्यों छोड़ते हो और अंधेरे में डूबते हो? वास्तव में क्षमा ही समस्त तपस्या का मूल है। आपकी क्रोधित बुद्धि अपने दोषों को नहीं देखती, क्योंकि यह दूसरे के दोषों को देखती है। महान ताप के भार को वहन करने की शक्ति कहाँ है? महान ताप यानी महान क्रोध को वहन करने की शक्ति नहीं है, और दूसरे के दोष को देखने की वृत्ति कहाँ है? अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।